श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान का रहस्य भी बताया है, और ऐसा रहस्य है जो सत्य का दर्शन मार्ग है। इस ज्ञान की गहनता स्व अनुभव द्वारा आत्मसात की जा सकती है। इतना जानकर अर्जुन के अंतःकरण में ईश्वर की अविरल अनुकंपा बरसने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, और सारे तत्व और जीव परमात्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं। किंतु वह ब्रह्म जिसमें स्थित नहीं है, यह एक दैवीय रहस्य है कि आत्मा ही जीवों को धारण किए रहता है, परंतु वह उसमें अपना आवास नहीं बनाता। ब्रह्मांडीय चक्र के एक बार घूम जाने पर सभी जीव जगत प्रकृति में वापस विलीन हो जाते हैं, जो अगले चक्र के प्रारंभ में पुनः रच दिए जाते हैं। ऐसा ही होकर सांसारिक प्राणी बार बार अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के वृत्तों में घूमते हुए आते जाते हैं। श्री कृष्ण आगे स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा के सामीप्य से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही संसार का चक्र घूमता रहता है। परंतु ईश्वर के परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग उस परमात्मा के सत्य को नहीं जान पाते। ऐसे लोग निर्दयता एवं लालसा में लिप्त रहते हैं, जिन्हें अन्य कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता। परंतु आत्मज्ञानी अविरल रूप से ईश्वरीय तत्व में ही स्थापित रहते हैं, एवं सुदृढ़ विश्वास व श्रद्धा के माध्यम से वे परम शक्ति के भाव को जान लेते हैं। उन्हें ज्ञात हो जाता है कि यही परमात्मा सारे अस्तित्व का, सारी सृष्टि का स्रोत है, कारण है। ऐसे ज्ञानविद प्रभु के चरणों में अन्यन भक्ति भाव से समर्पित हो जाते हैं। ऐसे लोग, हमें यह समझ लेना चाहिए कि समस्त विश्व की उपासना भगवान की ही उपासना है, क्योंकि समस्त जगत उसी का ही तो स्वरूप है। इस तथ्य को प्रकाशित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा ही प्रतीक है सारे कर्मों का, पूजन अर्चन सारे अवयवों का और सारे परिणामों का, त्याग का और अनुष्ठानों का, अर्थात ईश्वर की इन क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता, और सारी विधियां ही यह कर्म है। परमात्मा ही सारी ऊर्जा, शक्ति, संकल्पनाओं और घटनाओं का आधारभूत कारक है और धारक है। परमात्मा ही सबकी उपलब्ध उत्पत्ति और प्रलय का जो है वह कारण और हेतु है, स्थिति का आधार है, निदान है और अविनाशी कारण है। वही आदि कारण मूल है और आदि अनादि अनंत है। तो ऐसे जो विद्वान पुरुष जो हैं, जो प्रार्थना और सेवा भाव में शर्म साध्य पवित्र धारणा से धार्मिक कृत्य और अनुष्ठान करते हैं, वह यज्ञ करते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप जो है वह इसी जीवन में परमानंद को प्राप्त करके सुख भोगते हैं। परंतु पुण्य क्षीण होने पर वह पुनः जो है वह अंधकार पूर्ण जीवन में, अज्ञानता पूर्ण जीवन में प्रवेश पाते हैं।
तो इस प्रकार भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार जो है वह दुख और सुख के चक्र में फंसे रहते हैं। परंतु वे पुरुष जो अनन्य प्रेमी भक्त जन हैं, परमेश्वर का नित्य चिंतन करते हैं, उसी की ही जो है अभिव्यक्ति जो है उसको धारण किए रहते हैं, एकाग्रचित होकर निष्काम भावना से उसी परमात्मा में ध्यान योग द्वारा स्थापित रहते हैं, वे ऐसी संपूर्णता प्राप्त कर लेते हैं जो उन्हें सामान्यतः अपर्याप्त है। इसके साथ ही वे उस सब की सुरक्षा का वरदान भी पा लेते हैं जो भी कुछ उनके पास है। इसका अर्थ है परमात्मा ऐसे कामना रहित भक्त पर अपनी अनुकंपा बरसा देते हैं, उस उपलब्धि को बचाए रखने का वचन भी देते हैं। फिर भी विभिन्न शक्ति के देवों अथवा उच्च या निम्न प्रतिष्ठा वाले केंद्रों के अधिष्ठाओं के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने के साधक को विभिन्न प्रकार के परिणाम जो है वह प्राप्त होते हैं। तो सर्वशक्ति पर ब्रह्म परमात्मा की भक्ति से जो उच्चतम उपलब्धि है वह प्राप्त हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत पिता परमात्मा सभी प्रकार की भेंट या समर्पण स्वीकार कर लेता है, परंतु ऐसे अर्पण प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से शुद्ध हृदय से किए जाने चाहिए। कोई भक्त प्रेम के पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है तो प्रभु सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित उसे ग्रहण कर लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि धन दौलत, आडंबर और दिखावे की जगह ईश्वर को पूजन में कोई भूमिका नहीं होती। बिना प्रेम के सब व्यर्थ हो जाता है। यह तो केवल भक्ति, श्रद्धा और प्रेम ही है जो हार्दिक पूजन के समर्पण हैं, जिन्हें वह स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य जो भी कर्तव्य कार्य करता है, दिन में न्यायोचित कार्य करता है, भोजन करता है, दान देता है, तप और त्याग आदि करता है, वे सभी परमात्मा के चरणों में अर्पण की भावना से किए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे अभ्यास से व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसके कार्य कर्म उत्पन्न नहीं करते और वह कर्मों के अच्छे और बुरे फलों से स्वतंत्र रहता है। अतः चित्त को संन्यास योग में स्थिर रखना चाहिए। इस विधि से जो है स्वतंत्रता प्राप्त होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा इस जगत के प्राणियों में जो अंतरंगता है उस पर प्रकाश डालते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा सभी जीवों में संभाव से व्याप्त है, उसे न कोई अप्रिय है और न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त उसे प्रेम से भजते हैं वे उसमें हैं और वह उसमें प्रत्यक्ष प्रकट है। श्री कृष्ण निश्चय पूर्वक उद्घोषित करते हैं कि यदि कोई अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी अनंत भाव से परमात्मा का भक्त होकर उसे भजता है तो वह साधु मानने योग्य है, किंतु वह प्रभु में यथार्थ निश्चय वाला है। ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण इस बारे में आगे स्पष्ट करते हैं कि पर ब्रह्म का भक्त कभी नष्ट नहीं होता। जो पुरुष परम तत्व में शरणागत हो जाता है वह सारी उच्चतम ध्येय प्राप्त कर लेता है। इसके लिए जाति, पंथ, सांसारिक ज्ञान, सामाजिक स्थिति या पद और अन्य विभाजन की मान्यताओं का कोई विचार नहीं होता। मुक्ति पाने में भी किसी भी प्रकार के भेदभाव का बर्ताव नहीं होता।
सभी परमात्मा की दृष्टि में समान हैं। फिर भी ये परम गति का मार्ग उन लोगों के लिए अधिक सहज है जो कि भक्त हैं, पुण्यशील परिवेश में रहते हैं तथा जिन्हें पूजन, श्रद्धा तथा अध्यात्म और प्रेम और स्नेह में रुचि रहती है। इसलिए योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि पर ब्रह्म का अनुभूति ज्ञान ही सारे मनुष्यों के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा ध्येय उस परमात्मा को प्राप्त करने से ही पूर्ण होता है। यह उद्देश्य ईश्वर के स्वरूप पर मन को केंद्रित करके अचंचल भाव से उसकी आराधना करके ही सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की साधना द्वारा साधक के जीवन में अनुशासन अवतरित होता है, स्नेह और प्रेम अवतरित होता है। भक्ति के माध्यम से अपने उद्देश्य को वह प्राप्त करता है। श्री कृष्ण भगवान जो हैं वे परमात्मा की अनुभूति, संसार के औचित्यपूर्ण संबंध, जीवन में सफलता की प्राप्ति और विपदाओं के समय अपनी मनोवृत्ति के समायोजन के रहस्य को प्रकट करते हैं। इस ज्ञान को स्वत अनुभव द्वारा सत्यापित और आत्मसात किया जा सकता है। इस उपलब्धि के मूलाधार श्रद्धा और विश्वास ही हैं, अन्यथा कोई भी व्यक्ति जीवन में संघर्ष द्वारा द्वंद्वों से छुटकारा नहीं पा सकता। ब्रह्मांड जो है वे निरपेक्ष सत्य के द्वारा धारण किया हुआ है, परंतु वह ब्रह्मांड से परे है। एम ही कर्मों के फल प्राप्त करने वाला और भोगने वाला है, और यदि अहम उचित मार्ग पर अनुशासन ढंग से चले तो कर्म फल अच्छे या बुरे उत्पन्न नहीं हो सकते। इस तरह हमारा जीवन जो है वह जीव मुक्त हो जाता है, या यूं कहे दूसरे शब्दों में, यदि कर्मों के फल भोगने के लिए अहम अनुपस्थित है तो फिर हमें दुख कैसे सता सकते हैं। प्रकृति ही ब्रह्मांड को क्रियाशील रखती है। मनुष्य तो पूरी व्यवस्था का एक अवयव मात्र है, जिसके माध्यम से परम चैतन्य अभिव्यक्त होता है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व में परमात्मा उपस्थित है, जिसमें सामान्यतः हमें पहचान नहीं पाते। सभी जड़ और चेतन में एक ही ब्रह्म की ऊर्जा है, उसी की एक ज्योति है। तो स्पष्ट है कि जन्म, वैभव, बुद्धि, अधिकार, पद और अन्य प्रकार के किसी भी भाव प्रभाव में किसी को भी ऊंची या नीची श्रेणी में नहीं आंका जा सकता। कर्मों में लिप्तता, निर्दयता, लोभ और पाश्विक इच्छाएं उत्तेजना और संभ्रांति जो है वह उत्पन्न करती हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति आधारभूत सत्य को नहीं पहचान पाता तथा सांसारिक उपापों और विषाद में उलझा रहता है। इसलिए ब्रह्मांड एवं प्रकृति की वास्तविकता का ज्ञान व उनकी चेतना, समर्पण की भावनापूर्ण भक्ति, आत्म संयम और कौशलपूर्ण कार्य के द्वारा ही मनुष्य उत्कृष्टता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा को शरणागत होकर सभी कुछ उसी के चरणों को समर्पित करते रहें। यदि हम अहम को शांत करें, नम्य करें तो सांसारिक सुख भोग में लिप्त नहीं होंगे। इस प्रकार से नित्यानंद के बारे में और उसे पाने का ध्येय लक्ष्य परिपूर्ण हो सकता है। यदि हम परम कृपालु ईश्वर को ही अपने को अर्पण करने की भावना से कर्म करें तो सारे कार्य दयालुता, सहानुभूति और सहायता और प्रकृति के संरक्षण के संदर्भ में ही होने लगेंगे।
अन्यथा हम अपने प्रेम की भेंट उस परमात्मा को कैसे चढ़ाएंगे। कर्म कांड का सीमित परिणाम होता है। आप परमात्मा से व्यक्तिगत रूप से मिलकर तो भेंट अर्पण कर नहीं सकते। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से यह अधिकार मिला है कि वह ईश्वर की शरण में जा सकता है और मोक्ष भी पा सकता है। मोक्ष से तात्पर्य यहाँ पर जो भी उसकी इच्छा है वह शांत भाव से प्रभु को समर्पित करते हुए उसका फल जो है वो उसे प्राप्त हो सकता है। उसकी भक्ति में किसी भी प्रकार से उच्च या निम्न स्थिति का प्रश्न नहीं उठता। ईश्वर के समकक्ष सब बराबर हैं। अतएव हमें अन्य धर्मों का, अन्य परिस्थितियों का या व्यक्ति के सामाजिक प्रभाव को पक्षपात की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। पूर्णत्व प्राप्त करने में आवश्यक उपादान है ध्यान योग, साहस, चारित्रिक सुदृढ़ता, शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए उचित उपाय। परमात्मा की सुनियोजित कार्य योजना में, जिसे हम बदल नहीं सकते, अटल विश्वास, ये सारे तत्व मिलकर मनुष्य को परिपूर्णता प्रदान करते हैं। और निश्चित तौर पर इसी परिपूर्णता में हम आज यहाँ विश्राम लेते हैं। आपकी जय हो, सदा सदा ही जय हो।